सब बच्चे हाथ जोड़ लेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की। जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री भरत सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान परम पूज्य श्री विद्यानंद जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की। जय बोलिए मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की। जय बोलिए ब्राह्मी लिपि की। हम लोग ब्राह्मी लिपि पढ़ रहे हैं। जितने भी बच्चे यहाँ ज्ञानदानम गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, सभी नन्हे मुन्ने बच्चे, सभी छात्र छात्रागण, अध्यापक अध्यापिकाएं, संस्थानम अभयदानम शहादा महाराष्ट्र में आए हुए सभी आगंतुक अतिथि वीडियो के माध्यम से ब्राह्मी लिपि सीख रहे सभी भव्यजन, सभी श्रावक श्रेष्ठी जन, सभी त्रियंच गति के जीव, आसपास के वातावरण में विचरण कर रहे सभी पक्षी, सभी संस्थानों में वेदानम में उपचार करा रहे सभी पशु पक्षी, जो भी लोग यहाँ पे ब्राह्मी सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, सभी को जय जिनेन्द्र, जय दु जड़ंदो। हम सभी लोगों की ब्राह्मी लिपि की कक्षाएं, जो मुख्य व्याकरण वाला भाग है, स्वर व्यंजन और संख्या गिनती और सारी की सारी प्रत्येक व्यंजन पे जो मात्राएं हैं वो हमने पूरी कर ली हैं। कल बहुत सारे बच्चों ने ड़मोकार मंत्र ब्राह्मी लिपि में लिख करके दिखाया। इसके अलावा अपना नाम, पता, परिवार का नाम, अपने जो भी विद्यालय में पढ़ रहे हैं उन सबके अपने मित्रों के नाम, बहुत सारे बच्चों ने कॉपियां दिखाई। सबके लिए बहुत बहुत तालियां, बहुत बहुत अनुमोदना। बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में भी लिखा कई बच्चों ने, बहुत अच्छा लगा, एकदम क्लियर दिख रहा था, कोई भी दिक्कत नहीं थी। बोर्ड पे लिखने में क्योंकि थोड़ा फर्क पड़ जाता है, आप लोग कॉपी पे लिखते हो, बोर्ड पे थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, कई बार हमने देखा है, परंतु कॉपी में सब बच्चों ने बहुत अच्छे से लिखा। सबके लिए एक बार पुनः जोरदार तालियां, बहुत सुंदर। अब धीरे धीरे करके हम लोग जो भी ब्राह्मी लिपि यहाँ पे सीखी है, बोर्ड के माध्यम से भी हम ड़मोकार मंत्र और जो भी नाम इत्यादि आपने लिखे हैं सबका अभ्यास था। अच्छे से एक बार हम पुनः करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारे पवन भैया जी से। ब्राह्मी को ही ब्राह्मी में लिखेंगे। किसको? ब्राह्मी शब्द को हम ब्राह्मी लिपि में लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ब्राह्मी कैसे लिखेंगे? पहले तो हिंदी में लिखिए, हिंदी या देवनागरी में। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। आपकी मराठी भाषा की भी जो लिपि है वह भी देवनागरी ही है। ब्रा, हाँ उधर से लिखो भैया, हम देख पाए। ब्राह्मी लिपि, ठीक है। तो हाँ, जो माँ लगेगा ना वो नीचे से आता है भैया, हा के अंदर से, हा में से निकल करके आएगा माँ। ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि, ठीक है। सब बच्चे ब्राह्मी को ब्राह्मी में लिखने का प्रयास करेंगे। अब कैसे लिखेंगे? अब उच्चारण करेंगे। पहले तो हिंदी को समझना पड़ेगा। बोलो ब्र, ब्र, आंख बंद करके बोलो ब्र। अब आंख बंद करने का क्या मतलब होता है कि सोचना है कि आधा क्या है और पूरा क्या है। ब्र, ब्र।
अब कौन बताएगा इसमें आधा क्या है पूरा क्या है? आधा क्या है? हाँ, रोहित नाम है ना, रोहन। हाँ, रोहित के लिए कैसे पता चला? ब्र, बा पे हम रुक गए ना, र पूरा है, ब्र, बा पूरा नहीं बोला। अगर होता बर, 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 तो क्या होता? बा पूरा होता और र आधा होता, बर। समझ में आ रहा है आपको? बर। और यहां क्या? ब्र। थोड़ा फर्क आ रहा है बेटा? बेटा नंदिनी आगे देखो। बताओ, बोलो पहले। ब्र आधा क्या है और पूरा क्या है इसमें? हाँ, और एक है बर, बर में आधा क्या है और पूरा क्या है? ब पूरा है, रा आधा है। हाँ, ये छोटी के लिए कल्याण नाम भूल गया इसका, सपना। हाँ, सपना के लिए तालियां। देखो फर्क समझ में आ रहा है ना? तो जो आधा होता है वो कहां रहता है? ऊपर। और पूरा होता है वो कहां रहता है? अब इसमें देखो, ब्रा आधा क्या है इसमें? तो वो ऊपर आ गया। डंडी कहां गई हमारी? जो आधा है वो बड़ा दिखाते हैं, ये ध्यान रखना, उल्टा है थोड़ा सा, तो इसलिए ब को ऊपर लिखा। ब्रा, र क्या है? पूरा, तो र की मात्रा कहां लग गई? नीचे आ गई। तो ऐसे ही हमने ब्राह्मी में अब जब इसकी लिपि बनाएंगे तो ध्यान रखना है। देखो यहां पे, हाँ, ब क्या है? ब आधा है, तो ब को ऊपर लिखेंगे। दिखने में लग रहा है आपको कि बड़ा है, ध्यान रखना, यही कंफ्यूजन है सारा गेम इसमें। दिखने में क्या लग रहा है? कि ब पूरा लग रहा है, जबकि ब आधा है, और नीचे जो र की मात्रा है वो पूरी है। समझ गए? अब यहां पर हमें क्या करना है कि जो ब बनेगा, ब्राह्मी में भी वही करेंगे, उसको बड़ा बनाएंगे। ब के लिए कैसे बनाते हैं? देखो ब्राह्मी में ब को कैसे बनाते हैं? एक डिब्बा बना देते हैं, चौकोर। ब कैसे लिखते हैं? हाँ, स्क्वायर, चतुर्भुज। हाँ, क्या बना देंगे? चतुर्भुज बनाएंगे डिब्बा। ठीक है, समझ गए? और आ का डंडा है, उसमें क्या है? बा। क्या है? बा है। तो बा में आ का डंडा कैसे लगाएंगे? जो गोल वाले या चौकोर वाले थे उसमें हमने बीच में से निकाला था आ का डंडा। नॉर्मली हम ऊपर से निकालते हैं, जहां पे गोल है या कुछ ऐसे चौकोर है, कैसे निकाला था आ का डंडा? बीच में से। ये क्या बन गया? बा। अब हमें क्या बनाना है? ब्रा। क्या बनाना है? तो र कैसे बनता है? रस्सी की तरह। अब रस्सी की तरह इसमें से कैसे बना सकते हैं? या तो नीचे बनाए थोड़ा सा, है ना, या फिर हम इसमें दो तरह से प्रयोग बना सकते हैं। या तो नीचे से रस्सी निकाल दें, या फिर इसके लेफ्ट साइड में ये जो डंडा है ना, इसको डंडा मिटा करके रस्सी की तरह से बना सकते हैं। तो जो पुस्तकों में और सब जगह ब्रा करके मिलता है शब्द, वो कैसे मिलता है? इधर वाले हिस्से को हमने सीधा ना करके क्या कर दिया? रस्सी की तरह से कर दिया। क्या करा? रस्सी की तरह से। तो क्या बन गया? ब्रा। थोड़ा सा और रस्सी बनाओ, दिखे ऐसे करके, सांप की तरह से। हाँ, ज्यादा बना दिया, चलो कोई बात नहीं। हाँ, 2-3 बारी घुमाना। क्या बन गया? बड़ा। कैसे बनाया? कि हमने बड़ा किसको बनाया? जो ऊपर वाला अक्षर है वो हिंदी देवनागरी में भी बड़ा बनेगा, और ऐसे ही ब्राह्मी में जो आधा है वो बड़ा बनेगा, है ना, इसलिए इसको बड़ा बनाया हमने। और रस्सी चाहे तो आप नीचे से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो जो पुस्तकों में दी गई है वो इसी प्रकार से दी गई है। क्या बन गया? ब्रा। अब इसमें क्या है? ब्राह्मी। अब हम ही पढ़ो कैसे? ह मी। इसमें तो दोनों बड़ा है, ह हमने जो बोला ह मी। और कैसे बनेंगे? हमी, हमी, ब्राह्मी, ब्राह्मी। तो इसमें क्या है? ब्राह्मी, ब्राह्मी। तो इसमें आधा ह है और पूरा
माँ है। इसलिए इसमें भी क्या किया हमने, हा में क्या होता है, बीच में से घुसाते हैं, थोड़ा सा अलग अलग से प्रयोग रहता है। हमी, इसमें क्या है, हमी में तो पूरा पूरा हमने बोला, हमी हमी बोलो, बोला बोले नहीं आएगी, आधे की तरह से बोलो, हमी, ब्राह्मी ब्राह्मी ब्राह्मी, तो आधा हा है और पूरा क्या है, मा है। तो इसमें भी दिमाग लगाओ कि आधा वाला पूरा वाला, अब हा कैसे बनाते हैं, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, संयुक्त अक्षर में आधा ऊपर और पूरा नीचे, तो आपकी मराठी, हिंदी सारी वर्णमालाएं आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, जीवन में कभी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो हा कैसे बनाएंगे, आधा ज की तरह से। उसको कैसे बनाएंगे, पूरा बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे, आधा ज बड़ा सा बनाएंगे। अब यहां पर भैया जी ध्यान रखना है कि ये इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, नीचे वाला मिला करके, यानी कि जब कभी बना, जैसे बच्चों की कॉपी है ना, उसमें बिल्कुल सही आता है, लाइनें बनी रहती हैं, थोड़ा सा नीचे जगह छोड़नी है आपको। हाँ, मतलब नीचे जो छोटा वाला रखेंगे ना अपन, वो भी इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, समझ गए बात को। हाँ, दोनों मिलाकर के एक लाइन में आए, है ना। तो ये क्या बन गया हमारा ह। हा हमने बड़ा क्यों बनाया है, हा को बड़ा क्यों बनाया है शुभम भैया, हा को बड़ा क्यों बनाया है, क्योंकि वो आधा है, हो गए ना गोल। जो आधा है उसको बड़ा बनाते हैं, वो ऊपर लेते हैं हम, आधे वाले को ऊपर रखते हैं सर के, ठीक है ना, और बड़े वाले को नीचे रखते हैं छोटा, उल्टा चलता है। हिंदी में भी वैसी रूल चलता है, ब्राह्मी में भी वही चलेगा। यहां पर भी हमने क्या किया, आधा हा था, है ना। अगर हलंत लगा करके लिखना है या आधा बनाना है तो हम पूरा आधे में लिख देंगे। जैसे मां लिखना है हमें, जैसे यहां पे लिखो, जैसे संकल्प भैया जी बैठे थे ना कल, संकल्प, संकल्प आधा ल। अगर हलंत लगा करके लिखना है या वहीं पर आधा अक्षर लिख लेना, जैसे आधा ज लिखते हैं हम, है ना, तो ये नीचे नहीं जाएगा। हाँ हाँ, तो ये हमने अगर आधा लिखा तो वहीं पे लिख दिया, वहीं पे जैसे लिखते हैं। अगर इसके नीचे प घुसाना है तो इसको ऊपर लिखेंगे ल को, और प को नीचे लिखेंगे, समझ रहे। अब मिटा दो इसको, समझ गए बात को। यहां पे ह हमने कैसे किया है, ह आधा लिखा हुआ है, आधा, या तो हलंत लगाएंगे उसके नीचे तो आधा माना जाएगा, या फिर उसके नीचे हमने यहां पर मी लिख दिया तो उसको क्या करेंगे, आधा ह मानेंगे, ठीक है। अब यहां पे हमने क्या किया, ये बड़ा करके ऊपर लिख दिया। अब मां क्या करेंगे, बताओ बेटा कल्याणी, अब मां कहां ले जाएंगे इसमें, नीचे या बगल में, नीचे। क्या नाम है इसका, अर्चना के लिए। समझ गए बात को, समझ गए ना बिल्कुल कॉन्सेप्ट। तो मां को नीचे ले जाएंगे, इसके नीचे क्या बनेगा, मां। मां कैसे बनाते हैं, चार की तरह से, एक गोला और उसके ऊपर अर्धचंद्राकार। क्या बना दिया हमने, हाँ, ये क्या बन गया हमारा, मां बन गया। अब क्या बन गया, हम। अभी हम बना है, अभी ई की मात्रा लगाएंगे हम। किसकी मात्रा, ई की मात्रा। अब ई की मात्रा कैसे लगाते हैं, ऊपर से डंडा और बड़ी, ये बड़ी। अगर एक पहले से ऊपर से डंडा निकाल, हाँ, दो मात्रा, पहले तो ऊपर से एक निकाली फिर दो निकाली, तो क्या बन गया हमारा, मी, है ना, ब्राह्मी। ये हा बनाया, ये मां बनाया, और मात्रा ऊपर से। मात्रा जो लगेगी वो नीचे से नहीं लगेगी, है ना। एक दो कक्षा पहले शायद नीचे से गलती से लग गई थी किसी अक्षर में, ऊपर से लगेगी, क्योंकि मात्रा तो ऊपर से ही लगती है, जो लाइन के हिसाब से आप देखोगे, है ना। भले ही संयुक्त अक्षर आ गया, मात्रा ऊपर से या जहां से भी लगती है उसी स्थान से लगेगी, उन दोनों में मिला करके।
अब फिर से ध्यान से देखेंगे, ब्रा हमने कैसे बनाया, पहले हमने बा बनाया, फिर र बनाने के लिए नीचे से लगता है या फिर इसमें लेफ्ट से लगा दिया, और ये आ का डंडा तो क्या हो गया ब्रा। फिर ह हमने कैसे बनाया, ह आधा था लेकिन उसको बड़ा बनाएंगे, ठीक है, यहां बड़ा बनाया, और म पूरा है तो म को उसके नीचे लेंगे, ये थोड़ा सा चार की तरह से बनाते हैं, है ना, थोड़ा सा जगह ये वाला सरका के बनाओ, है ना, हाँ जो चार है एकदम थोड़ा सा बगल में आएगा, वैसे तो उधर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं ज्यादा, ठीक है, हाँ। तो क्या बन गया, हमी, ब्राह्मी। अब ई की मात्रा, चलो कोई बात नहीं, ई की मात्रा कैसे लगाएंगे, ऊपर से पहले राइट साइड में एक लाइन खींचेंगे आ की तरह से, फिर अगर एक मात्रा होती ऊपर तो क्या बनता, छोटी ई की मात्रा, दो हो गई तो क्या बन गया, बड़ी ई की मात्रा। आ गई बात समझ में। अब लिपि लिखेंगे, ल कैसे लिखेंगे, आधे च की तरह से, है ना, आधे ज की तरह से ह होता है और आधे च की तरह से क्या होता है, ल, आधा च क्या बन गया, ल। अब इसमें छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई की मात्रा कैसे लगाएंगे, एक डंडा राइट हैंड साइड पर, फिर एक ऊपर। बहुत सुंदर, हमारे पवन भैया जी के लिए। अब प बनाएंगे, प कैसे बनाएंगे, आधे प की तरह से, आधा प जो बनता है वो ब्राह्मी में प बन जाता है, क्या बन गया, हाँ इधर, हाँ ये क्या बन गया, प। अब इसमें भी क्या करना है, हमें छोटी ई की मात्रा लगानी है, फिर से एक डंडा राइट हैंड साइड पे और फिर ऊपर ले जाएंगे, क्या बन गया, लिपि, ब्राह्मी लिपि। बहुत सुंदर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या बन गया हमारा, ब्राह्मी लिपि, ठीक है। अब हम लिखेंगे इसके नीचे ड़मो, लिखो ड़मो अरहंताड़म, हाँ ड़मो ड़मो, अरहंताड़म होता है या अरिहंताड़म होता है, दोनों चलते हैं, कई जगह अरिहंताड़म भी लिख देते हैं, अरहंताड़म भी लिख देते हैं, दोनों ठीक है। भैया जी ने अरहंताड़म लिख दिया, इसी हिसाब से लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पे ना टेढ़ा जा रहा है भैया जी का, तो बोर्ड की वजह से हो जाता है, आप बच्चों को सीधा ही लिखना है, ठीक है ना। कल हमने कॉपी में लिखा था, सबने सीधा लिखा था, बहुत सुंदर लग रहा था, है ना। उधर आ जाओ भैया जी, आप नहीं लिख पाते, हाँ कल से जरा बोर्ड बड़ा वाला, हमने बोला था ना जो क्लासरूम में बोर्ड है, उसको यहाँ आज दिन में आपके पास क्लास के बाद बहुत टाइम होता है, अच्छे से उस बोर्ड को फिट करवा लेना है, ठीक है ना, या एक नया बोर्ड ले आना, ओके। हाँ चलो, ड़मो अरहंताड़म, ड़ कैसे लिखेंगे, हाँ इनमें से कौन बताएगा, कृष्णा भाई साहब, ड़ कैसे लिखेंगे, ड़, हाँ आई की तरह से, बहुत सुंदर, बनाओ आई, बनाओ आई, आई से क्या बन गया, ड़, ड़, ड़ बन गया, ड़। उसके बाद क्या लिखेंगे, मो, तो मो बनाने के लिए जो म बनाया था अभी चार की तरह से, नीचे गोला और ऊपर अर्ध चंद्रमा, क्या बन गया, म। अब क्या करना है, ओ कैसे करेंगे, हाँ एक लेफ्ट पे ऊपर से और नीचे से राइट पे, तो क्या बन जाएगी, ओ, ड़मो। हाँ बहुत सुंदर, क्या बन गया, ड़मो अरहंताड़म। आ तो बहुत सिंपल है, उल्टा के उल्टा के, प्लस नहीं है, प्लस से का होता है, आ में क्या होता है, उल्टा के, दिखाई नहीं दे रहा, तो यहां आ जाओ, पीछे कितनी जगह है,
आ जाओ, इधर आ जाओ, पास में आ जाओ बच्चों। हाँ उधर आओ सपना, क्या नाम है, अर्चना, उधर आओ। हाँ ये क्या बन गया, र कैसे बनाते, र बहुत सिंपल है, रस्सी बना दो। र तो हमारा फेवरेट है ना। अर, ह कैसे बनाते हैं, ज आधा, क्या बन गया, ह आधा ज, अरहंताड़म। ह के लिए क्या बनाएंगे हम, आधे ज की तरह से, क्या बन गया, अरह। अब इसमें क्या करना, अरहन, बिंदी कैसे लगेगी, एक बिंदी लगा दो, बहुत सुंदर। अरहन, ता कैसे बनाते हैं, ता, हाँ उल्टा भाई, ता उल्टा वाई, स्टैंड की तरह से, यो और ऊपर डंडा, क्या बन जाता है, त उल्टा वाई। बच्चे बड़े इंटेलिजेंट है। हाँ आ कैसे लगाया उस पे, क्या ले आए, हाँ उसमें आ की मात्रा लगा दी तो क्या बन गया, ता, उल्टा वाई बनाया था तो त, ऊपर से मात्रा लगा दी तो ता, रम। अब रम कैसे बनाएंगे, ये जो हमने आई बनाया था, आई बनाएंगे ड़, अरे हंताड़म, और उस पे हमने क्या लगा दी, बेंदी लगा दी, अरे हंताड़म, है ना। अब इसको चेक करेंगे हम, जो अभी 3 दिन पहले किताब आई थी ना, पाले की गुफाओं में ब्राह्मी मणम और हंताड़म मिला है, तो वहां जाकर के चेक करेंगे क्या इसी प्रकार से लिखा है, मिलता जुलता। थोड़ा बहुत लिखने में, अब हजारों साल हो गए तो थोड़ा बहुत खोदने में और उसमें फर्क जरा जरा सा आ सकता है ना। जैसे आप लोगों की हाथ की राइटिंग है, एक छपाई की प्रिंटिंग की राइटिंग है, उसमें तो किताब में सब में एक जैसा लगेगा, परंतु अर्चना की राइटिंग अलग होगी, आंचल की अलग होगी, सपना की अलग होगी, है ना, पूजा की अलग होगी, थोड़ा बहुत लिखने में राइटिंग में फर्क आ सकता है ना। तो ऐसे ही जब लिखते हैं कहीं पर, तो पत्थरों में, शिलालेख में थोड़ा बहुत फर्क समय के अनुसार आ सकता है, ब्राह्मी में आ सकता है कि नहीं आ सकता है, प्रैक्टिकल है कि नहीं है। तो एकदम से ये मत कहना कि बिल्कुल वैसा नहीं है, समझ रहे मोहन भैया जी। तो ये बात जितने भी प्रोफेसर हैं, जितने भी पुरातत्वविद हैं, जो इस चीज में, इस दिशा में पूरे देश विदेश में बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े प्रोफेसर काम कर रहे हैं, जो बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, वो भी ब्राह्मी में थोड़ा थोड़ा सा फर्क कहीं ना कहीं बताते हैं, जगह के हिसाब से। भाई छेनी हथौड़ी लेकर के उस समय खोदा होगा, और इतना हजारों साल का समय निकल गया, सैकड़ों वर्षों का, तो थोड़ा बहुत उस पर कोई मिट्टी लग गई, कोई परत लग गई, कोई पत्थर में जरा बहुत क्षय हो गया, क्षरण हो जाता है ना। अब जैसे घिस जाती है चीज, कोई प्रतिमा है, कोई मूर्ति है, सैकड़ों वर्षों में, पत्थर है, मकान है, उसमें क्षय हो जाता है ना। तो ऐसे ही थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो पहले से ही आपको बता रहे हैं, कभी आप रिसर्च के लिए जाएं तो थोड़ा बहुत बोले नहीं, तो वहां पर फिर विद्वानों को दिमाग लगाना पड़ता है कि जरा सा फर्क है, तो ये म हो सकता है, ये र हो सकता है, समझ रहे। तो ऐसे करके धीरे धीरे आप लोग इंटेलिजेंट लोग बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप सब यहां पर सब पीएचडी करोगे ब्राह्मी में, है ना। क्या बन गया, ड़मो अरहंताड़म। उसके आगे लिखेंगे भैया जी, ड़मो सिद्धाड़म, ड़मो सिद्धाड़म लिखो भैया, चलो दिखाई दे रहा है सबको, ड़मो सिद्धाड़म। हाँ ऊपर लिख लो। अब आंख बंद करके सोचेंगे जैसे हम हमेशा कराते हैं, सिद्धाड़म, सिद्धाड़म, सिद्ध, बड़ा कौन है, छोटा कौन है, सिद्धाड़म, सिद्धाड़म। अब दा बड़ा है कि धा बड़ा है, दा छोटा है कि बड़ा है, सिद्धा, सिद्धा, द, द से दबात, द, हाँ द, क्या नाम, अर्चना, बड़ी इंटेलिजेंट हो गई धूप में आते ही। हाँ हर्षदा, हाँ हर्षदा धूप में मिलते ही, भगवान की धूप मिल रही है ना सूरज जी की, एकदम इंटेलिजेंट हो गई। तो सिद्धा, सिद्धा, द छोटा है कि बड़ा है, छोटे को कहां लिखा है हमने, और धा छोटा है कि बड़ा है, बड़ा, बड़े को कहां लिखा है, नीचे, सिद्ध
धाड़म। हाँ, द को क्या किया हमने, बड़ा लिखा, जबकि है क्या, छोटा है। और बड़ा क्या है इसमें, धा, उसको कहां लिखा, नीचे लिखा। आ गई पवन भैया जी समझ में? ब्राह्मी से पहले पता था आपको ये ऐसे रूल? स्कूल में पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था? नहीं पढ़ाया था, अब पढ़ लिया। कभी भूलोगे जीवन में? अब नहीं भूलना। हम बहुत धीरे धीरे कराते हैं, ऐसे कराते हैं कि लाइफ में कभी भूलना नहीं है। खूब एक चीज के लिए 4 दिन लगाएंगे, 40 दिन लगाएंगे, 10 दिन लगाएंगे, लेकिन जब तक पक्का नहीं हो जाएगा, जब तक छोड़ेंगे नहीं उसको, है ना? हाँ, जब तक एकदम पक्की नहीं हो जाएगी चीज, एकदम कंठस्थ नहीं हो जाएगी। क्योंकि एक बार एक चीज पक्की कर ली तो जीवन भर याद रहेगी। और अगर हल्की फुल्की ऐसी ऊपर ऊपर से समझी 4 जगह दिमाग लगा करके, तो सब जगह गड़बड़ मामला रहेगा। अब यहां पे रूल वही लगेगा कि द जो है ऊपर लिखेंगे और धा उसके नीचे लगा देंगे, ठीक है? पहले डमो लिखेंगे, डमो तो सेम बन जाएगा आपका, आई की तरह से ड़ और 4 की तरह से म, और फिर उसमें एक लेफ्ट पे मात्रा और एक राइट पे मात्रा, तो क्या बन गया, डमो। सिद्धाड़म, स कैसे बनाते हैं? स थोड़ा डिफिकल्ट है, हमें भी डिफिकल्ट लगता है स बनाना तो बहुत। हाँ, पहले आधा प बनाओ, फिर पूंछ निकालो लेफ्ट हैंड साइड पे, स। हाँ, आधा प, आधा प कहां गया, स, आधा प, फिर पूंछ निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, है ना? तो क्या बन जाता है, स, है ना? बाईं तरफ उल्टी पूंछ, और ये क्या बन गया, स। अब ई की मात्रा ऊपर से एक डंडा और फिर एक मात्रा निकाल दी, तो क्या बन गया, सी, सी। अब यहां पर धाड़म, ये आया इंपॉर्टेंट। धाड़म में क्या करेंगे, द उल्टा डी पूरा बनाएंगे, क्योंकि वो आधा है, बड़ा बनाएंगे उसको। द है, द कैसे बनता है, उल्टे डी की तरह से, उल्टे द की तरह से, उल्टा द, उल्टा द बन जाता है। ये क्या बन गया, द, उल्टा द। हाँ, इधर देखा, हाँ, लेकिन क्या ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे नीचे की, क्योंकि उसके नीचे हमें ध को लेकर के आना है। हाँ, अब ध कैसे बनाएंगे, इसके नीचे क्या बना देंगे, पूरा की पूरा डी बना देंगे, तो क्या बन जाएगा, सिद्ध। हाँ, उसके नीचे, द के नीचे ध आ जाएगा, द के नीचे क्या आ जाएगा, ध। इसमें देखे, हाँ, द के नीचे, हाँ, यहां पर आ गया ध, हाँ बिल्कुल ठीक। तो क्या बन गया, आधा द और पूरा ध। अभी आ का डंडा नहीं लगाया, अभी आधा, क्या बनाया हमने, ऊपर द और इसके नीचे ध, है ना? ध्यान रखना, इसमें पूरा क्या है, नीचे वाला पूरा है ध और ऊपर वाला आधा है, लेकिन उसको बड़ा करके दिखाए। अब आका डंडा कैसे बनाएंगे, ऊपर वाले में से मात्रा निकाल देंगे, क्या बन गया, आधा। नहीं बेटा, धा बनाना है, धी नहीं बनाना। ये आपने क्या बना दिया, धी बना दिया। हाँ, धा बन गया। ये सी है, एक डंडा फिर ऊपर, वो क्या हो गया, ई की मात्रा। खाली आ की मात्रा कैसे निकलेगी, एक डंडा, समझ गए? तो क्या बन गया, सिद्धा, सिद्धा। अवड़म कैसे बनाएंगे, आई बनाएंगे और बिंदी बना देंगे, सिद्धाड़म, रमो सिद्धाड़म, बहुत सुंदर, रमो सिद्धाड़म, वेरी गुड, रमो सिद्धाड़म। अब रमो आयरी याड़म, रमो आयरी याड़म। थोड़ा सा संयुक्त अक्षर में दिमाग लगाना होता है, बाकी सब तो सिंपल है? बस 9:30 पे डॉट छोड़ देंगे आपको,
अभी कहां से हो गए? 9:20 हो रहे हैं इनकी घड़ी में, देखो। अरे वो घड़ी गलत होगी बेटा, मोटी घड़ी 9:20 हो रहे, उसमें 25 हो गए। हाँ उसमें 25 हो रहे हैं, 5 मिनट में छोड़ देंगे बस ये वाली लाइन करवा करके। रमो आयरी आड़म, रमो तो सेम बन जाएगा, ये आपने मिड में बना दिया है, मात्रा थोड़ी सी ऊपर लो इसको, हाँ जरा सी ऊपर से, हाँ। अब लिखो रमो, रमो तो सेम बनेगा, आई की तरह से अड़ा बनेगा, कैपिटल आई, और म 4 की तरह से एक लेफ्ट पे मात्रा और एक राइट पे मात्रा, तो क्या बन गया हमारा रमो। आ कैसे बनाएंगे? उल्टे के में बीच में से डंडी निकाल देंगे, तो क्या बन गया? हाँ। ई बहुत सिंपल है, 3 बिंदी। एक तो जो है का बड़ा सिंपल लगता है हमको, प्लस का साइन लगा दिया तो का बन गया, और र भी बहुत सिंपल है, और ई में 3 बिंदी लगाएंगे, एक एक एक, 3 बिंदी ट्राइंगल की तरह से, तो क्या बन गया? ई, छोटी ई। अच्छा मात्रा लगाते हैं तो ई की मात्रा वो व्यंजन पे अलग लगेगी, अगर खाली ई लिखना है तो कैसे बनेगा? हाँ 3 बिंदी, आ ई री याड़म। अब र भी बड़ा सिंपल है, रस्सी बना दो रस्सी या सांप, और फिर ई, र पे ई की मात्रा कैसे लगाएंगे? ऊपर से डंडा और फिर एक डंडा ऊपर ले गए, हाँ क्या बन गया? आयरी, है ना, आयरी। उसके बाद याड़म, या कैसे बनाया था हमने? या एरो की तरह से लाइन, और नीचे थोड़ा सा घुमावदार अर्धचंद्राकार एरो, बहुत सुंदर। और आ का डंडा कैसे लगाया? भैया जी ने फटाफट लगा दिया, एक डंडा बना दिया, तो या बन गया आ इरी याड़म। उसके बाद रम कैसे करेंगे? आई बनाकर बिंदी, आ इरी याड़म। और कई जगह यहां पर आ ई की जगह आयरी याड़म भी लोग बोल देते, आयरी याड़म, तो उस हिसाब से अगर या लिखा है तो वैसे भी चल सकता है, वैसे आयरी याड़म होता है ना, हाँ सही है। बस एक आखिरी लाइन, रमो उवज्जायाड़म, हाँ ये मिटा दो, रमो उवज्जायाड़म। बस 5 पद वाला लिखेंगे फिर छुट्टी कर देंगे। रमो उवज्जायाड़म, रमो तो पहले की तरह सिंपल बनेगा, उवज्झा आधा ज और झा पूरा है, यहां पर भी संयुक्त अक्षर है जा और झा में, ध्यान रखना। उवज्झायाड़म, आधा ज फिर झा, उवज्झायाड़म, रमो उवज्झायाड़म। पहले हमें दिखा दो क्या लिखा भैया, हाँ सही, झा लिखो, झा, हाँ झा सही लिखा है आपने, ऐसे वाला झा लिखेंगे ना, उवज्झा झा, हाँ। इसके बाद फिर आ का डंडा, उवज्झा, या भी आएगा ना बेटा, उवज्झायाड़म, रमो उवज्झायाड़म, हाँ अब सही है। रमो तो सेम आ जाएगा, लिखो आई की तरह से अड़, और म पे कैसे बनाएंगे? 4, एक लेफ्ट पे मात्रा एक राइट पे मात्रा, लिखो बेटा, सब बच्चे लिखेंगे। और ऊ कैसे बनाएंगे? ऊ में कैपिटल एल, लेकिन जो ऊपर वाला डंडा थोड़ा सा टेढ़ा होता है, हल्का सा टेढ़ा, फिर ये ऊ, नीचे एक लाइन और एल की तरह से, हाँ ये वाला थोड़ा सा, हाँ चलो बन जाएगा कोई बात। ऊ क्या बन गया? ऊ। वह कैसे बनाएंगे? वह बनाने के लिए लट्टू की तरह से एक गोला और ऊपर डंडा, तो क्या बन गया? वह उवज्झा, हाँ ये क्या बन गया? वह उ व, रमो उवज्झायाड़म। और झा कैसे बनाते हैं हम?
ज बनाने के लिए ब्राह्मी में हम कैसे बनाते हैं? ई की तरह से, ह की तरह से, एक ऐसे सी, फिर नीचे सी, दो। लेकिन अब ध्यान रखना है, ये आधा है कि पूरा है? आधा। आधा कैसा बनेगा? पूरा। बड़ा बन जाएगा ना उसके नीचे लगाएंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा बनाना, ये ज, एक सी फिर एक सी, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं, थोड़ा सा इससे छोटा, यानी कि 75%, है ना? तो क्या बन गया हमारा? जा बन गया। इसको ऊपर लेंगे। और झा कैसे बनाते हैं हम? उल्टे पा की तरह से। ये उल्टा 4 या उल्टा इंग्लिश का जो उल्टा 4 है उसके नीचे बनाएंगे झ। हाँ बिल्कुल ठीक। ये क्या बन गया? झ। उल्टे प की तरह से क्या बनता है? झ, या उल्टा इंग्लिश का 4। ठीक है, तो हमने झ को तो ऊपर लिया और झा को उसके नीचे ले लिया, क्योंकि बड़ा वाला नीचे आता है और छोटा वाला ऊपर आता है। अब आका डंडा कैसे लगाएंगे इसमें? ऊपर से आका डंडा लगा देंगे। तो क्या बन गया? वज्झा। आधा ज फिर पूरा जा। या कैसे बनाएंगे हम? एरो की तरह से। तो क्या बन गया हमारा? या, फिर उस पे आका डंडा लगा देंगे। वज्झा या। रम, रम के लिए आई और एक बिंदी, बस एक आखिरी लाइन और फिर रमोकार मंत्र पूरा। रमो लोए सब साहुड़म। ऊपर ऊपर लिख दो, नीचे दिख रहा है? नीचे दिखेगा नहीं, ऊपर से लिख दो। रमो लोए सब साहुड़म। रमो लोए सब साहुड़म। अगले कई दिन तक हम ऐसे ही अभ्यास कराते रहेंगे, जिससे कि सारे की सारे अक्षर आपके भी पक्के हो जाएं, हमारे भी पक्के हो जाएं, जो बोर्ड पे लिखेगा उसके भी पक्के हो जाएंगे, है ना? क्योंकि जब तक अभ्यास नहीं करोगे, अब ABCD बचपन में एक बार सिखा दी, अगर उससे हम वर्ड बनाएंगे नहीं तो ABCD भूल जाएंगे। तो इसलिए अभ्यास बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ना? तो हम अलग अलग शब्दों से प्रतिदिन अभ्यास करेंगे। लोहे के बाद भैया गैप आएगा थोड़ा सा, लोहे के बाद भी गैप आएगा और सब के बाद भी गैप आएगा। रमो लोहे सब साहुड़म। ठीक है, हाँ। रमो तो फटाफट लिख दो सब बच्चे, रमो फटाफट लिखो। आई बनाएंगे और माँ पे 4 की तरह से बना करके एक लेफ्ट पे मात्रा, एक राइट पे मात्रा। तो क्या बन गया? रमो लोए। ल कैसे बनाते हैं? आधे च की तरह से। तो क्या बन जाता है? ल। आधा च थोड़ा सा ऊपर तक जाएगा, तो क्या बन गया? ल। दिखा दो। हाँ, अब ओ कैसे बनाएंगे? पहले, हाँ पहले खाली उतना लिखा करो, फिर मात्रा उसके बाद, ठीक है ना? अब मात्रा कैसे लगाएंगे? ओ की एक लेफ्ट पे लगाई, एक थोड़ा नीचे राइट पे लगाई, तो क्या बन गया? लो। ए कैसे बनाएंगे? ट्राइंगल की तरह से ए होता है, ट्राइंगल, है ना? यानी कि त्रिभुज। लोए। क्या बन गया? लोए। ल बनाना आ गया, लेफ्ट पे मात्रा, राइट पे मात्रा। ए कैसे बनाएंगे? ट्राइंगल की तरह से। अब थोड़ा सा गैप देंगे, फिर क्या लिखेंगे? सब। सा कैसे बनाएंगे? आधा प और फिर उल्टी पूंछ, है ना? आधा प और उल्टी पूंछ, वो क्या बन गया? स। और फिर व। अब यहां पर दोनों वाई है बाई चांस, आधा व और पूरा व, तो व के नीचे व लगा देंगे। पहले जो आधा व है वो पहले लिखेंगे, एक गोला और उसके डंडी, और उसके नीचे दोबारा से गोला और डंडी। तो क्या बन गया? सब, है ना? ये वाला, ये जो ऊपर वाला ये कौन सा है? ये आधा वाला है, और ये बड़ा वाला उसके नीचे है, तो क्या बन गया? सब। अब क्या लिखेंगे? सा हु रम। सा कैसे लिखेंगे? आधा प और उसके लेफ्ट पे उसकी एक पूंछ, तो क्या बन गया? स। और फिर मात्रा लगा देंगे, तो क्या बन जाएगी? सा। आ की मात्रा सा।
ऊपर से पहले आधा प, फिर उसके पूंछ, तो क्या बन गया स, और फिर ऊपर से मात्रा निकाल दी तो सा। हाँ, ह कैसे बनाएंगे हम? ह बनाने के लिए आधा ज की तरह से, तो क्या बन गया ह। और ऊ की मात्रा कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा गोल है, तो गोल में ऊ की मात्रा बड़ा ऊ है, तो कितनी मात्रा निकलेंगी? 2। कैसे निकलेंगी? नीचे से, नीचे से 2 मात्राएं, तो क्या बन गया? हु। और हम कैसे बनाएंगे? आई बना के बिंदी। हो गया ना अभ्यास? हाँ, चलिए, आपका समय भी हो रहा है, अब बच्चों को भोजन करना है, मंदिर के दर्शन करने हैं। तो इस प्रकार से आज हमने क्या सीखा? ड़मोकार मंत्र। अब इस ड़मोकार मंत्र को सब बच्चे एक बड़े पेपर पे लिख करके लाएंगे, बड़े पेपर पे, चार्ट पेपर पे, ठीक करके बड़े चार्ट पेपर पे लिखेंगे, और फिर यहां पर आपका जो क्लासरूम है उसमें लगाएंगे। अपना नीचे बच्चे नाम भी लिखेंगे, किसने लिखा है, ठीक है ना? नाम भी, नाम हिंदी और ब्राह्मी दोनों में लिखना है, ठीक है? और ऐसे ही ड़मोकार मंत्र और उसकी ब्राह्मी, और फिर वो बड़ा बड़ा चार्ट पेपर अपन यहाँ पे लगाएंगे। सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है, डबल डबल अच्छे से कलर करके, है ना? बढ़िया से लिखना है ड़मोकार मंत्र ब्राह्मी में। फिर उसको देख करके यहाँ पर हम किसी भैया जी को बुला करके पत्थर पे लिखवाएंगे, ठीक है? पत्थर पे हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर लिखवाया जाएगा। जिन महाराज जी ने हमें सिखाया है ब्राह्मी लिपि, हनुमान सागर महाराज, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर पत्थर पे ब्राह्मी लिपि में ड़मोकार मंत्र लिखवाना है। तो जो बच्चा सुंदर राइटिंग में लिखेगा उसको हम क्या करेंगे? उसका चार्ट पेपर हमारे जो पत्थर पे लिखने वाले भैया जी हैं उनको पकड़ा देंगे, फिर वो उसको देख देख करके वो पत्थर पे लिखेंगे, ठीक है? ऐसे ही चट्टान पे, पत्थर पे ब्राह्मी लिपि पे ड़मोकार मंत्र यहाँ पर लिखवाया जाएगा। आप बच्चों की मेहनत से यहाँ पर शहादा में बड़ा अच्छा काम होगा, है कि नहीं? पूरा की पूरा ड़मोकार मंत्र अच्छे से लिखेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, ब्राह्मी लिपि की शिक्षा देने वाले गुरु श्री हनुमान सागर जी महाराज की। सभी को जय जनेन्द्र, जय दू, जड़ंदो।